हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था उसका। आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो शुरू करते हैं हम क्लास। पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें। क्वेश्चन में बोला है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each वर इशूड टू लिमिटेड फ्रॉम whom assets of ₹25,000 वर acquired। एक कंपनी को हमने 2000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले, जिससे हमने 25,000 रुपए की एक असेट परचेस किया था। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या एंट्री होगी, वो एंट्री हम यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन की एंट्री क्या होगी। तो पहली एंट्री जो होगी आपकी असेट्स को परचेस करने की होगी। कैसे असेट्स परचेस की जाती है, तो एंट्री करेंगे हम असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट जब क्या होती है, परचेस करते हो, डेबिट करते हो उसको, उसके बाद एंट्री करेंगे हम क्रेडिट में टू लिमिटेड अकाउंट। अब लिमिटेड में कंपनी का नाम आता है, यहाँ पर लिमिटेड लिखा हुआ है, मैंने लिमिटेड लिख दिया। कितने की असेट परचेस करी है, मेरी असेट्स की प्राइस है 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए। 25,000 की मैंने असेट परचेस करी, 25,000 रुपीज की मैंने असेट परचेस किया। अब इस असेट्स के बदले हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ शेयर कर रहे हैं। लेकिन शेयर कितने के हमारे पास, शेयर हैं 20,000 के, और हम इन शेयर को बेच कितने में रहे हैं, 25,000। 20,000 के शेयर 25 में बेच रहे हैं, मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं उनसे। एंड दिस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर द कंपनी। तो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, मुझे प्रीमियम के मिल रहे हैं। 2,000 शेयर 10 रुपए का एक, उस पर 5,000 रुपए प्रीमियम। दूसरी एंट्री जो मैं करूंगा यहाँ पर, इसको हटा देता हूं मैं। उसके बाद हम एंट्री करें तो एंट्री नंबर 2 क्या होगी, लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो स्पेसिफिक हाईलाइट कर लेते हैं इसको। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर क्रिएट करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी यहाँ इन दैट केस 25,000 रुपए हमने उसको देना है। उसमें से 20,000 तो मैं कैसे दे रहा हूं उसको, कैपिटल के साथ शेयर इशू करके, और 5,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है शेयर इशू करने पर। 5,000 हम एसपीआर में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज हाउ द एंट्री विल पास व्हेन द शेयर इशू इज अदर देन कैश। पहले एसेट्स को परचेस करने की एंट्री करेंगे, फिर अभी एमसीक्यू क्या आएगा आपके लिए, एमसीक्यू आएगा। अभी तो आपको नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, आपको पूछ सकता है व्हाट इज द मार्केट प्राइस और इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। इशू प्राइस कैसे निकालेंगे, इशू प्राइस, इशू प्राइस निकालने का कंसेप्ट है हमारे पास जितने रुपए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, उससे डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा 12.5, दिस इज द इशू प्राइस। इसमें 2.5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। 2.5 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए शेयर का शेयर है। 12.5, जिसमें से 2.5 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू। इशू प्राइस कितनी है, 12.5 रुपए। ये आपसे पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन ये दे देगा आपको और पूछ लेगा व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। पर शेयर प्राइस, पर शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी, 12.5 रुपए हो जाएगी। फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपए, 2.5 रुपए क्या है उसमें, प्रीमियम है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अगला क्वेश्चन हम देखें, अमृत धारा लिमिटेड वाला क्वेश्चन। क्या रखा है, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स, 800 इक्विटी शेयर इशू करे उसमें, ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप। 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 800 शेयर हमने कितने में इशू किया है, 125 रुपए में इशू किया। 800 शेयर के बदले हम उनसे एक शेयर के बदले 125 रुपए लेंगे।
इन द कंसिडरेशन ऑफ परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 के हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया। तो पहले मैं मशीनरी को परचेस करने की एंट्री करता हूं। मशीनरी को परचेस करना मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद बंदे का नाम नहीं है तो असेट्स जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर नहीं आता है, वेंडर आता है। 1,00,000 की हमने उससे असेट परचेस किया है। 1,00,000 दिए, लेकिन उस 1,00,000 के बदले हम उसको शेयर कितने दे रहे हैं, 800 शेयर दे रहे हैं, 125 वाले। यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर भी दे रखा है, साथ साथ में इशू प्राइस भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आपसे वो एंट्री पूछ सकते हैं बस। तो एंट्री क्या करेंगे शेयर की, तो वेंडर को देना है, इसलिए वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। देन टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपीआर क्या कर देंगे, एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे। 1,00,000 देना है, इसमें से 800 पर 100 रुपए ले जाएंगे प्रीमियम में, सॉरी कैपिटल में। इसमें से 80,000 चले जाएंगे आपके कैपिटल में और 20,000, 25 रुपए एक शेयर पर, 800 शेयर 25 एट जा 20 होता है, 200 होता है, सॉरी 20,000 आंसर आएगा। ये एंट्री करेंगे हम जब शेयर हमको स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ आपसे क्या पूछ सकता है, वो एंट्री पूछेगा आपसे, व्हाट द एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। सेकंड एंट्री का आंसर आएगा आपका, टिक करना आपको इस पर है। ये परचेस करने की एंट्री, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आगे देखें हम, ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा मोटा लेते हैं अपन इसको, और बड़ा कर लिया। राजन लिमिटेड परचेज असेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी ₹5,00,000, 5,00,000 में गीता एंड कंपनी से हमने असेट खरीदा, राजन ने खरीदा। A sum of ₹1,00,000 was paid by means of बैंक ड्राफ्ट। आधा अमाउंट मतलब 5,00,000 में जो कुछ अमाउंट उसने चेक से पेमेंट कर दिया, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक। एंड फॉर द बैलेंस ऑफ रजन लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बैलेंस अमाउंट के लिए, बैलेंस अमाउंट कितना, बैलेंस अमाउंट बनता है, देखो 5,00,000 की हमने असेट परचेस किया है, उसमें से 1,00,000 का तो हम उसको चेक दे रहे हैं, बचे हुए कितने हैं हमारे पास, 4,00,000। 4,00,000 बच रहे हैं। इन 4,00,000 के बदले हम क्या कर रहे हैं, उनको शेयर दे रहे हैं ₹10 का, एक शेयर 25% प्रीमियम। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, दिस वन इज गिवन, यहां दे रखा है ₹10 का शेयर है, 25% प्रीमियम है, मतलब शेयर कितने का हो गया, 10 + 25%, 2.5 मतलब 12.5। एक शेयर की प्राइस ₹12.5 है। नाउ क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं पब्लिक को, वो आपसे पूछ सकती है। तो पहले हम देखें असेट्स परचेस करने की, असेट्स का नाम नहीं दे रखा है तो हम असेट लिख लेते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारी। टू बंदे का नाम क्या, किससे खरीदा है, सम ऑफ रुपीज गीता एंड कंपनी, गीता एंड कंपनी से खरीदा है हमने, टू गीता एंड कंपनी। ये 5,00,000 खरीदी हमने, तो 5,00,000 लिख देते हैं यहाँ पर, 5,00,000। ठीक है। नाउ द सेकंड एंट्री विल बी, दूसरी एंट्री में, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री में दो अलग एंट्री बता रहा हूँ आपको, एक पेमेंट करने की एंट्री बता रहा हूँ, एक शेयर करने की एंट्री बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों भी एक साथ कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। गीता एंड कंपनी को मैं पहले बैंक से पेमेंट कर देता हूँ ₹1,00,000, 1,00,000 आई पे फ्रॉम द बैंक टू द गीता, 1,00,000 चेक से पेमेंट कर दिया अपन, बैंक ड्राफ्ट। अब रिमेनिंग 1,00,000 सॉरी 4,00,000 है, 4,00,000 है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये ₹4,00,000 के बदले आप ₹12.5 का एक शेयर दे रहे हो, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं।
क्या पूछेगा आपसे वो, 12.5 रुपए का आप एक शेयर दे रहे हो, तो 4 लाख रुपए के बदले आप कितने शेयर दोगे, ये आपसे पूछेगा। तो डिवाइड करें इसको और सोल्व करें, तो नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे आपके, नंबर ऑफ शेयर आएंगे 3200 32,000 शेयर, 32,000 शेयर आएंगे, जिसमें से 32,000 शेयर में से 10 रुपए और 2.5 रुपए अलग अलग डिवाइड होंगे। 10 रुपए मिलेंगे अपने को कैपिटल के और 2.5 मिल रहे हैं अपने को प्रीमियम। 32,000 शेयर डिवाइड करने पर कितना आएगा, 32,000 शेयर आएंगे। तो मैं अब इसकी थर्ड एंट्री करूंगा शेयर इशू करने की। देन शेयर इशू करने की एंट्री होगी बेटा गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये 4 लाख रुपए से करेंगे, 4 लाख रुपए से हम इसको एंट्री करेंगे। 4 लाख रुपए में से हम कितना कैपिटल के लिए मंगवाए उनसे, कैपिटल के लिए मंगवाया मैंने 3,20,000, 2 शेयर कैपिटल, 3,20,000 रुपए हमने उनसे के लिए मंगवाए, 3,20,000 कैपिटल के लिए, और बाकी का प्रीमियम अमाउंट है 80,000 टू SPR 80,000, 32,000 शेयर पर 2.5 रुपए। ठीक है, सो ये एंट्री करी हमने जब क्वेश्चन में हमें क्या स्पेसिफाई कर रखा है कि आधा अमाउंट, और ये क्वेश्चन बनेंगे आपके प्रीमियम के लिए कि जब पूरा अमाउंट के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना पड़ रहा है, या फिर आधा अमाउंट कैश में दे रहे हो, बचा हुआ हम क्या कर रहे हैं, उसके बदले हम शेयर इशू कर रहे हैं। जितना वो पेमेंट करने का उतना पेमेंट कर देंगे, बचे अमाउंट के लिए हम क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे। दिस वाज द कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट था हमारा। दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं अदर देन कैश कंडीशन में, यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस क्या किया जा रहा है बेटा, अक्वायर किया जा रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस परचेस किया जा रहा है, पूरा बिजनेस खरीद रहा है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, वाई लिमिटेड को अक्वायर कर रही है, पूरा बिजनेस खरीद रही है, तो डेफिनेटली पूरा बिजनेस करेगी, खरीदेगी तो असेट भी खरीदेगी और लाइबिलिटी भी खरीदेगी। उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि असेट्स सब मिलाकर 10 लाख रुपए की, और उस सामने वाले को इतना देना है, वो लाइबिलिटीज जो है वो 4 लाख रुपए, 10 लाख की असेट खरीद रहे हैं और 4 लाख की हम उसकी लाइबिलिटी खरीदते हैं कि हम पेमेंट करेंगे इसकी। 10 लाख की तो हम असेट खरीद रहे हैं, 4 लाख रुपए की हम उससे लाइबिलिटी खरीद रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे इसका। तो नेट वर्थ जो उसके बिजनेस की है, नेट वैल्यू जो उसके बिजनेस की है, वो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमको देना है। ये तो उसकी नेटवर्थ है, वैल्यू है बिजनेस। फ्रॉम दी असेट मैनेज लाइबिलिटी कर ली हमने, सारी लाइबिलिटी मैनेज करने के बाद उसको हमें 6 लाख रुपए नेटवर्थ है उसकी बिजनेस, वाई लिमिटेड। ये वाई लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। अब पार्टनर्स जो होते हैं, सॉरी कंपनीज जो होती है या ओनर जो होते हैं, वो और जो परचेजर होता है बेटा, वो डिस्कशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और एक नेट प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितने में। ऐसा नहीं कि 6 लाख का 6 लाख में खरीदेंगे, पॉसिबिलिटीज है कम ज्यादा में खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको उन्होंने 8 लाख में खरीदा, ये 8 लाख रुपए उनकी वैल्यू डिसाइड हुई, देन दिस 8 लाख इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परचेज कंसीडरेशन। नेटवर्थ 6 लाख रुपए की, वो अलग बात है, लेकिन उनके बीच में डिसीजन हुआ कि हम इतने में खरीदेंगे इसको, वो कितना हुआ, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में वो मेरी असेट्स परचेस, मेरी बिजनेस पूरा परचेस करने के लिए रेडी हो गए, बाय लिमिटेड एक्स लिमिटेड से, सॉरी एक्स लिमिटेड बाय लिमिटेड। अब बाय लिमिटेड की नेटवर्थ 6 लाख रुपए, उसको देना मतलब उसने मांगा कितना, 8 लाख, और सामने वाले एक्स ने पेमेंट मान लिया कि हाँ मैं 8 लाख देने के लिए रेडी हूं।
6 लाख रुपए की चीज के बदले अगर हम 8 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड समथिंग। कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। द रीजन बिहाइंड इट, द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। व्हाट वी कॉल्ड इट, 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको वाई लिमिटेड को, वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए वैल्यू है, 8 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको 6 लाख की नेटवर्थ के बदले, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है बेटा, हमारी उसकी गुडविल है मार्केट में, जिसको मैं अक्वायर कर रहा हूं। देयर में भी पॉसिबिलिटी इज देयर कि 6 लाख रुपए की नेटवर्थ है, और जो इनके बीच में डिसीजन हुआ, उन्होंने बोला कि यार मैं तो क्या करता हूं, मैं इसको 4.5 लाख में ही आई परचेज 4.5 लाख, 6 लाख रुपए के, लेकिन मैं कितना दूंगा? तो 4.5 लाख रुपए। भाई ने बोल दिया चलो ठीक है, इतना जरूरत दे दो। 1.5 लाख रुपए हमें कम देना पड़ रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। एक्स लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ है, ये 1.5 लाख रुपए किसको प्रॉफिट हुए हैं? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को 1.5 लाख रुपए कम देने पड़ रहे हैं बिजनेस को अक्वायर करने में, बिजनेस को परचेज करने में। This is the profit for the X Limited, gain for the X Limited, and this is one time profit. Y Limited को बार बार परचेस नहीं करेंगे हम, एक ही बार परचेस करेंगे। तो एक बार जब हम परचेस करते हैं, वन टाइम ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें जो गेन होता है, दिस गेन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम गेन टू कैपिटल रिजर्व। एक ऐसा गेन जो असेट्स और बिजनेस को अक्वायर करने में, बेचने में हुआ है। बिजनेस एक्वायर किया तो प्रॉफिट हुआ, असेट सेल किया तो प्रॉफिट हुआ, एंड दिस इज वन टाइम प्रॉफिट। इट वोंट बी री अगेन इट। बार बार परचेस नहीं करते बिजनेस को हम, बार बार हम असेट पर सेल नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज अ वन टाइम गेन। और वन टाइम गेन कहाँ ट्रांसफर होंगे? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट है, इसलिए जब एंट्री होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। और गुडविल हम पे कर रहे हैं उसके बदले एक्स्ट्रा, ये असेट है मेरे लिए, इसलिए गुडविल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दिस इज ट्रीटमेंट व्हेन वी परचेस गुड्स, सॉरी बिजनेस। चलो क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन में उठाइए नीचे बताओ। क्वेश्चन देखते हैं हम कि कैसे एंट्री करेंगे जब ऐसे बिजनेस परचेस करेंगे तब। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखें। भरत लिमिटेड, भरत लैंप लिमिटेड परचेज, क्या परचेस करा उसने? सॉरी, भरत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 fully paid up share of 100 each for purchase the following assets and liability from शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी से ये सारी असेट्स परचेस करने के बदले उसको हमने 30,000 रुपए, 30,000 शेयर 100 रुपए का एक दिया, मतलब 30 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं हम इन सारी असेट्स को परचेस करने और लायबिलिटी को परचेस करने। देखते हैं उसकी नेटवर्थ क्या है, और एंट्री करने टाइम समझ में आ जाएगा मुझे कि हम उसको गुडविल दे रहे हैं, मतलब गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, या हमें प्रॉफिट हो रहा है एज अ भरत लिमिटेड। एंट्री करें समझ में आएगा, उसके लिए एंट्री करते हैं। क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं पहले, ठीक है। हाँ, तो एंट्री हम पहले बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज को लाने ही करते हैं। सारी असेट्स और लायबिलिटी अब किसके पास आ रही है? भरत लैंप लिमिटेड के पास आ रही है। हम भरत लैंप लिमिटेड की बुक में एंट्री करेंगे। जितने भी असेट्स हैं, क्या क्या है हमारे पास? प्लांट, प्लांट बिजनेस में आएगा, मतलब ये असेट है मेरे लिए, प्लांट को मैं कर दूंगा डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरे लिए असेट है, इनको भी कर दूंगा मैं डेबिट। स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज ऑल्सो एन असेट्स फॉर द बिजनेस, डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिटर इज एन लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब देना कितना है उसको? 30,000 शेयर देने हैं 100 रुपए वाले, मतलब ये 30,000 शेयर 100 रुपए वाले का डिसीजन जो हमने लिया, 30,000 100 रुपए वाले, मतलब उसको 30 लाख देना है, तो 30 लाख हमारे लिए क्या है? पीसी है, परचेस कंसिडरेशन है।
30 लाख रुपए में हमारी डील हुई है। हमने असेट्स कितनी खरीदी, लाइबिलिटी कितनी परचेस करी, वो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमें देना कितना पड़ेगा उसको, 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं उसको यहां लिख देता हूं, टू शर्मा एंड एंड। हम देखते हैं वन बाय वन कितने की हमने खरीदी है। तो हमने परचेस किया है 7 लाख रुपए की तो प्लांट, 12 लाख रुपए का बिल्डिंग, 9 लाख रुपए की हमने परचेस किया स्टॉक, और 2 लाख रुपए के हमने परचेस किया है, और साथ साथ में 30 लाख, 30 लाख रुपए हम, या 30 लाख लिख देता हूं मैं के की बजाय, 7, 12 और 7, 19 और 9, 28, 28 में से 2 माइनस करेंगे। देखो ये सब मिलाकर कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। असेट 28 हो रही है, लाइबिलिटी 2 लाख की हो रही है। 28 माइनस 2 करूंगा तो 26 लाख रुपए उसकी नेटवर्थ है। 30 लाख रुपए में उसको दे रहा हूं। 26 लाख रुपए की नेटवर्थ के बदले हम उसको कितना दे रहे हैं, 30 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं 4 लाख रुपए, और वो उसकी वैल्यू की वजह से दे रहे हैं, गुडविल की वजह से दे रहे हैं। तो इसलिए मैं गुडविल अकाउंट को भी क्या करूंगा, यहां पर डेबिट करूंगा, कितने से, 4। नाउ बैलेंस इज डेबिट गेट स्टेबल। What is the question will ask in the MCQ form? What is the amount for goodwill or capital reserve in the purchase consideration? In the purchase of assets, business में जब बिजनेस परचेस किया जाएगा, ऑन दैट टाइम क्या है, गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है तो कितना है ये बताना पड़ेगा आपको। तो आपसे पूछेगा। सेकंड एंड टू सिंपल हो जाएगी हमारी शेयर इशू करने की, जैसे शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पहले से रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द एंट्री। प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा, आपको बोलेगा क्वेश्चन, इशू अबाउट इट, ठीक है। ये एंट्री आसान है, पहली एंट्री समझना थी अपने को कि वहां क्या निकलेगा, परचेस कंसिडरेशन। तो दिस विल बी द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, हम एक और देख लेते हैं कि अगर इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। परचेस कंसिडरेशन आता है, तो उसके बदले क्या आ रहा है, गुडविल आ रही है, या फिर श्योर लिमिटेड रनिंग पर बिजनेस को परचेस कर, श्योर लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर सम ऑफ ₹15 लाख, 15 लाख रुपए में हमने उससे बिजनेस खरीदा। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 10 each, 15 लाख में से 12 लाख का शेयर इशू करना है, एंड द बैलेंस थ्रू चेक, बचे हुए अमाउंट के लिए अपने को उसको पेमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ चेक। 15 लाख में खरीदा है अपन ने, खरीदा कितना है वो हम समझते हैं, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं, एज गुड एज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स भी हमारे लिए एसेट है, वो भी डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी डेबिट होगा, असेट है मेरे लिए। कैश भी बिकता है सर, हाँ अगर वो पूरा बिजनेस कर रहा है तो जितना भी कैश रखा है कैश भी उसका, या तो एक काम है इतना कैश कम दे दो उसको, या फिर कैश लेकर वापस कर दो, बात एक ही, लेकिन हाँ अभी तो हम कैश खरीद रहे हैं उससे। एंड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी हमारी, अमाउंट लिख लेते हैं 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। प्लस करें इनका तो 4 4 8 12, 12 और 18, 18 में से 2 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 18 लाख।
18 लाख की असेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, नेटवर्थ आपकी 16 लाख की। 16 लाख रुपए की बिजनेस खरीद रहे हो आप, लेकिन खरीद कितने में रहे हो? 15 लाख में ही। ये आपका पीसी है, प्रॉफिट हो गया आपको तो यहाँ पर कितने का? 1 लाख रुपए का। देयर इज अ प्रॉफिट रुपीज 1 लाख, एंड फॉर दैट प्रॉफिट वी विल क्रेडिट रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से? 1 लाख रुपए से। और उस बंदे का नाम किससे खरीदा अपन ने? मेसर्स राय एंड ब्रदर्स। 16 लाख रुपए में हमने पूरा बिजनेस उसका 15 लाख, सॉरी 16 लाख का तो बिजनेस था, खरीदा कितने में उसको? 15 लाख में खरीदा, 15 लाख में खरीदा। कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों की एंट्री हमने बताई, मैंने बताई आपको। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर? दूसरी एंट्री में हम शेयर और पेमेंट करेंगे उसका। उसने बोला है कि 3 लाख, तो 12 लाख के लिए शेयर दे दो मुझे। तो राय एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यही सिंगल एंट्री में भी दोनों कर सकता हूं मैं। जितना पेमेंट करना है बैंक से पेमेंट कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15 लाख, इसमें से 12 लाख के तो शेयर, और 3 लाख रुपए की क्या दे रहे हैं हम उसको? चेक दे। This will be the intro. This is how a company can issue shares other than cash. पूरा पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं? बस एक पर्टिकुलर असेट खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको जितने में भी आप खरीदो, अगर आपको वहां पर नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितने में आपने इशू करा। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपने इशू करा उसमें आपको डिवाइड करना। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर फ्यूचर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।